नमस्कार, मैं हूं मनीष ध्यानी। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक खास सफ़र पर, हमारे अपने प्यारे डोबा गांव की ओर। इस सफ़र में हम ठंडी हवाओं का आनंद उठाएंगे, बचपन की अनमोल यादों को ताज़ा करेंगे और बदलते वक्त के साथ गांव में आए बदलाव को करीब से देखेंगे। तो आइए जुड़िए मेरे साथ इस खूबसूरत और यादगार सफ़र में। तो चलें। डोबा गांव उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। यह लैंसडौन के निकट बसा हुआ है। सुबह सुबह कोटद्वार से रिखणीखाल जाने वाली उत्तराखंड रोडवेज की बस पकड़कर हम डोबा गांव की ओर चल दिए। बस का सफर शुरू होते ही पुरानी यादें ताजा होने लगी। खिड़की से दिखते ऊंचे देवदार के पेड़ और खूबसूरत पहाड़ों का नजारा मन को सुकून दे रहा था। ठंडी हवा ने सफर को और भी आनंदमय बना दिया। जैसे ही हम चुंडई गांव पहुंचे और वहां के मौसम का आनंद ले ही रहे थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई। भीगने से बचने के लिए हम किरण भाई साहब की दुकान की ओर चले गए। वहां उन्होंने हमें गांव के प्रसिद्ध मंदिर मधु गंगेश्वर महादेव के बारे में बताया। ये जो है उत्तरवाहिनी है और बहुत कम नदियां होती हैं जो उत्तरवाहिनी होती हैं। मधुगंगेश्वर महादेव में पड़ने वाला ये हमारा प्रथम महादेव है और दोनों की मान्यता है। ये एक तो जो लास्ट में दनगलेश्वर महादेव माना गया है कि इसके बीच में अनंत महादेव हैं, लेकिन प्रथम महादेव मधुगंगेश्वर महादेव और लास्ट में दनगलेश्वर महादेव, दोनों का विशेष महत्व है। और सावन के महीने अगर यहाँ पे सिरफल वगैरह चढ़ाया जाए तो इससे जो है संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मेरे पूरे सफर में साथ दे रहे हैं सर्वेश्वर प्रसाद ध्यानी। बारिश के कारण रास्ता गीला और फिसलन भरा हो गया था, इसलिए हम सावधानी से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। सर्वेश्वर प्रसाद ध्यानी जी हमें मंदिर के बारे में जानकारी देते हैं। उनकी जानकारी से यह सफर और भी ज्ञानवर्धक और रोचक हो जाता है। जो है यहाँ पे से जो ये दृश्य है ये कंदौली का, तो ये यूँ करके देखो तो दो नदियों के बीच से जा रहा है, तो नाव जैसे आकृति आती है इसकी। थोड़ा ऊंचाई से देखोगे तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे नाव होगी यूँ। ये नदी है मधुगंगेश्वर वाली और इधर से ऊपर 11 गांव है, वहाँ से एक नदी चलती है ये, तो उसका नाम 11 के नाम से है, गाँव के नाम से 11 नदी, और दोनों का संगम है ये। तो ये जो मधुगंगेश्वर महादेव है ये ऐसा लगता है कि जैसे नाव होगी दोनों नदियों में चल रही, इस तरीके से इसकी आकृति बनती है। तो ज़रा ऊंचाई से देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। और ये उत्तरायणी के नाम से भी है, ये जो नदी है मधुगंगा उत्तरायणी के हिसाब से भी। तो ये वेदों में 2-3 नदियाँ ही होगी जो अपोजिट बहती है, तो इसलिए ये उत्तरायणी के नाम से भी जानी जाती है। मधुगंगेश्वर महादेव जो नदी है। मधु गंगेश्वर महादेव मंदिर एक सिद्ध पीठ है जहां एक स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर की स्थापना 1935 में स्वर्गीय पंडित खेमानंद ध्यानी जी और स्थानीय जनता के सहयोग से की गई थी। इसे स्थानीय लोग भगुना नामक के नाम से भी जानते हैं। ओम श्री मधुगंगेश्वराय नमः। बोलो हर 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 महादेव। मधु गंगेश्वर महादेव मंदिर में पहले महात्मा जोगी जलेथा गांव के रहने वाले थे। मंदिर के आगे जो हॉल है वह छप्पर से बनाया गया था। बाद में उसे पत्थर की स्लाइड से बनाया गया, जिसे कंदौली गांव के लोगों ने दान किया था।
1950 और 1952 के आसपास यहाँ अष्टग्रह यज्ञ का आयोजन किया गया था। इस पवित्र यज्ञ में ऋषिकेश से आए ब्राह्मणों ने भाग लिया और अपनी उपस्थिति से इसे शुभ और सफल बनाया। 1955 में सिद्ध पुरुष ओगड़ बाबा मंदिर में आए। उनके साथ 3 जोगन भी थी। ओगड़ बाबा ने मंदिर के ऊपर कलश स्थापित किया और उनके आगमन के बाद मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। इसके बाद स्वर्गीय तुलसी ध्यानी जी डोबा गांव के ने भी मंदिर के पुनर्निर्माण में योगदान दिया। उन्होंने टीन की चादरें लगवाई और धर्मशाला के ऊपरी हिस्से का निर्माण करवाया। ओगड़ बाबा के आने के बाद जलेथा गांव के महात्मा जोगी चुंडई चले गए और चुंडई में दूसरा मंदिर बनाया। ओगड़ बाबा के स्वर्गवास के बाद 3 जोगियां में से 2 कहीं चले गई और एक माई वहीं रही जो काणी माई के नाम से जानी गई। वह लंबे समय तक मंदिर में रही। मंदिर का फिर पुनर्निर्माण स्थानीय जनता के साथ कर्नल बुद्धि बल्लभ ध्यानी जी और स्वर्गीय राम प्रसाद ध्यानी जी जो पीड़ा गांव के हैं के सहयोग से संपन्न हुआ। वर्तमान में मंदिर के विकास और देखरेख का कार्य ब्रिजमोहन ध्यानी जी, लाखन सिंह कंडारी जी, सरदार सिंह गुसाई जी, रमेश चंद्र कोटनाला जी और किरण बोटियाल जी आदि कर रहे हैं। तो जो ये नज़र आ रहा है ये ही हमारे मधुगंगेश्वर महादेव लिंग के रूप में यही पूजे जाते हैं। यहाँ पे कोई मूर्ति का वो नहीं है, यही असली लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। मंदिर में रामलीला और मेला का आयोजन होता है जो ग्रामीण समुदाय को जोड़ने और सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मंदिर के दर्शन के बाद हम अपने गांव डोबा की ओर रवाना हुए। यह रास्ता हमारे बचपन का साथी है जहां हर मोड़ पर हमारी यादें बसी हुई है। यह सफ़र सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि हमारी बीती यादों को फिर से जीने जैसा है। एक खेत हमारा वो वहाँ है पार्क चुंडाई में। अच्छा, ना ये टूने 2-3 टूने हैं हमारी यहाँ पे। ये नीचे पूरा तो कटान हो गया नदी। गांव तक जाने का यह रास्ता कच्चा है जिसमें कई चढ़ाई वाले हिस्से हैं। पत्थर पर जमी काई फिसलने का डर भी था लेकिन हमारे इरादे मजबूत थे। माँ हमेशा कहती थी पहाड़ के बच्चे अपने रास्ते खुद बना लेते हैं और हम उसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते गए। अब हम अपने गांव के करीब पहुंच गए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे बचपन की सारी यादें फिर से ताजा हो गई हों। जैसे ही हमने गांव के आखिरी मोड़ को पार किया, मौसम के जादू ने हमारे दिलों को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया।
ठंडी ठंडी हवाएं, पत्तों पर ठहरी हुई बारिश की चमकती बूंदें और चारों ओर फैली ताजगी ने सफर की सारी थकान पल भर में मिटा दी। कुछ लोगों के प्रयास से अब हमारे गांव में सड़क आ गई है, और वह भी पक्की सड़क। यह सड़क उत्तम सिंह गोसाई और सुरेंद्र सिंह गोसाई के प्रयासों से बनी है। मैं उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने सड़क निर्माण के लिए अपनी जमीन दान दी। यह सचमुच विकास की ओर पहला कदम है और इसका लाभ पूरे गांव को मिल रहा है। मैं अपने डोबा गांव पहुंच गया हूं और यह मेरा प्यारा सा डोबा गांव है। डोबा गांव एक छोटा सा गांव है जहां कुछ ही परिवार रहा करते थे। चलो चलते हैं और अपने डोबा गांव को देखते हैं। यह वो रास्ता है जिससे हम पैदल घर आया करते थे। मेरे कदम धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रहे थे, जैसे कोई मुझे अपनी ओर बुला रहा हो। ऐसा महसूस हो रहा था मानो मेरे आने से किसी का दिल खुशी से भर गया हो। है गणेश जी मकान मैं तरफ से दवा शुरू करूँ मकान और फिर वो मैं लकीड़ है ना वो एक मत बमू फल और वो एक मत फिर इधर मत फिर पता पानी। घर पहुंचकर मैंने भूमा दादी से आशीर्वाद लिया। यह आशीर्वाद मेरे लिए अलग ही सुकून और खुशी लेकर आया। हमारा घर कई साल पुराना है। मैं अपने परिवार की छठी पीढ़ी हूँ। हमारे परिवार की विरासत कुछ इस प्रकार है। रतिराम जी, हंसराज जी, छकटराम जी, खेमानंद ध्यानी जी जो मेरे दादाजी थे, प्रेम वल्लभ ध्यानी जी जो मेरे पिताजी थे, अधीश ध्यानी जो मेरे बड़े भाई हैं। यह घर हमारी पीढ़ियों का साक्षी है और हमारे इतिहास को जिंदा रखता है। पहले इस गांव का हर कोना जीवन से भरा हुआ था। सूरज की पहली किरण के साथ ही खेतों में हल चलने की आवाज गूंजती थी। गली गली में बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई देती थी। लेकिन वक्त के साथ इस गांव की रौनक जैसे फीकी पड़ने लग गई। युवा बेहतर नौकरी और शिक्षा की तलाश में शहरों की ओर चले गए। खेत बंजर होते गए और उनकी हरियाली अब किसी पुरानी यादों की तरह धुंधली हो गई। जहाँ कभी बच्चे खेलते और दौड़ते थे, वहाँ अब सन्नाटा पसरा है। रात को तारे अब भी वैसे ही चमकते हैं, लेकिन उन्हें निहारने वाला कोई नहीं। यह गांव अब भी खड़ा है जैसे अपने बीते दिनों को याद कर रहा है। पहले के दिन जो मिलन, उत्सव और एकता से भरे थे, वो गांव के जीवन का असली सार होते थे। हर त्योहार एक पारिवारिक माहौल के साथ मनाया करते थे और शादियां सिर्फ दो लोगों का बंधन नहीं, बल्कि पूरे गांव का उत्सव होती थी। आज गांव सुना सुना लगता है। नए जमाने की तेज रफ्तार ने हमें मिट्टी से जुड़े रिश्ते थोड़े धीरे कर दिए हैं। मैं डॉक्टर जेपी ध्यानी जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे मंदिर और गांव के इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत समय से इच्छा थी कि अपने गांव और मंदिर का वीडियो शूट करूं। इस सपने को आज मेरे दोस्त संतोष तुतपुड़ी की मदद से पूरा कर पाया।
संतोष ने अपना कीमती समय निकालकर हमारे गांव आने का कष्ट किया और ड्रोन शॉट्स के जरिए इन खूबसूरत पलों को कैद किया। मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ।